नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल्स पे वी एस एजुकेशन हब में। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस भी बहुत अच्छी होगी। राइट माय डियर एस्पिरेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हमेशा की तरह अपन बात करेंगे करंट अफेयर रिलेटेड इम्पोर्टेंट न्यूज एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस। ओके, तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। किसी भी तरह का कोई डाउट हो या कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल्स को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। ओके, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने ऑल फ्रेंड्स के साथ भी। किसी भी तरह का कोई डाउट्स हो तो पूछिएगा। ओके, कोई भी एग्जाम्स हो, चाहे आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे रेलवे एनटीपीसी की या अदर स्टेट लेवल के कोई भी एग्जाम्स की जिसमें करंट अफेयर देखने को मिलता हो, राइट, तो यह वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ओके, स्टार्ट करते हैं, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेरे स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम्स नियरेस्ट है, करंट अफेयर तैयार करना चाहते हैं अच्छे से, तो नवंबर मंथ के करंट अफेयर के 100 क्वेश्चंस, टॉप 100 क्वेश्चंस हैं, 100+ क्वेश्चंस हैं, मैंने अपलोड कर दिए एक पीडीएफ फॉर्मेट में। राइट, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा मेल आईडी, मैं वहाँ पर आपको सेंड कर दूँगा। अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम चैनल्स का लिंक नीचे अवेलेबल है डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, अच्छे क्वेश्चंस हैं इसमें, बैंकिंग, स्ट्रैटेजी के, नेशनल्स, इंटरनेशनल्स अफेयर, सब कुछ इसमें अवेलेबल है। एक बार आप देख लीजिएगा, कंटेंट डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। ओके, नेक्स्ट है अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशंस। यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था। जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए अपॉइंटमेंट और कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। राइट, अगर आप लास्ट मंथ के भी कवर करना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। राइट, अपॉइंटमेंट की मैं गारंटी लेता हूँ। बैंक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैंने इसमें दिया है। ओके, आप एक बार देखिएगा, आपको खुद को भी पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इम्पॉर्टेंट आज के क्वेश्चंस पे। देखिए, ये कल मैंने होमवर्क क्वेश्चंस दिया था। एवरी डे में एक क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क रखता हूँ। ओके, Narendra Modi recently honored with the legions of merit. Which nations associated with the legions of merit? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको लीजन्स ऑफ मेरिट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राइट, तो ये अवार्ड्स एक तरह से जो लीजन्स ऑफ मेरिट है वह किस राष्ट्र से यानी कि किस कंट्री से बिलोंग करता है। राइट, तो यह माय डियर एस्पिरेंट्स यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका से संबंधित रखता है। पर्टिकुलर इस अवार्ड्स, यह अवार्ड एक आपके उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाता है जिनकी रणनीतिक साझेदारी, व्यापार में समझौते की साझेदारी, राइट, दोनों देशों के जो राष्ट्रपति मेन लीडर होते हैं उनके बीच में समन्वय है वो बहुत अच्छा होता है, तभी ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। राइट, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की बहुत अच्छा व्यवहार था, एक तरह से रणनीतिक, एक तरह से बिजनेस पर्पज के लिए भी। तो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, राइट, दैट इज द आपकी डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने इस अवार्ड से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया है, याद रखिएगा। ओके, टोक्यो आपकी जो जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ओके, क्लियर, ये याद रखिएगा। यूएस, यूनाइटेड स्टेट इज द करेक्ट आंसर। अभी रिसेंट में यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका के रिसेंट में न्यू प्रेसिडेंट बने हैं, दैट इज द जो बाइडेन। राइट, आप सभी को मालूम होना चाहिए जो बाइडेन।
जो कि 46वें राष्ट्रपति बने हैं यूएस की। कमला हैरिस, आप सभी ने नाम सुना होगा, जो कि उपराष्ट्रपति बनी है आपकी यूएस यूनाइटेड स्टेट की उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त हुई है कमला हैरिस, जो कि इंडियंस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ओके, याद रखिएगा। जो बाइडेन 46वें राष्ट्रपति, कमला हैरिस आपके उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की गई है। ओके, क्लियर। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये देख लीजिए, कटिंग्स में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है। मोदी अवार्डेड लीजेंड्स ऑफ मेरिट बाय डोनाल्ड ट्रम्प। ओके, नेक्स्ट देखिए इम्पॉर्टेंट, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट डेज अगर कोई है तो अपन डेज डिस्कस करते हैं। उसके बाद अगर कोई इम्पॉर्टेंट बुक्स होती है तो बुक्स अपन डिस्कस करते हैं, राइट। फिर आपकी न्यूज़ रहती है एंड देन लास्ट में आपके एमसीक्यूज फॉर्मेट में क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो एक पुस्तक रिलीज की गई है, दैट इज द अयोध्या। पुस्तक का नेम रखा है अयोध्या, राइट। अयोध्या आपकी पुस्तक का नेम है, जिसको रिलीज किया है माय डियर स्टूडेंट्स आपकी जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं महाराष्ट्र की, देवेंद्र फडणवीस। ओके, याद रखिएगा, राइट, याद रखिएगा देवेंद्र फडणवीस जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स रह चुके हैं महाराष्ट्र के, राइट। इन्होंने इस पुस्तक को रिलीज किया है, अयोध्या इसका नेम है, और पर्टिकुलर लिखा है दैट इज द माधव भंडारी ने, राइट। माधव जी भंडारी जी ने यह पुस्तक लिखी है, नेम लिखा है अयोध्या। अयोध्या की पूरी हिस्ट्री के बारे में इसमें डिटेल्स में वर्णन किया गया है। पर्टिकुलर आपको क्या ध्यान रखना है, आपको बुक्स का नेम, पर्टिकुलर किसने इसको रिलीज किया है, और ऑथर कौन है, हु इज द ऑथर ऑफ पर्टिकुलर बुक, राइट। तो याद रखिएगा माधव भंडारी। ओके, ये तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, बुक बेस पर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर एस्पिरेंट्स, आर्य राजेंद्र, राइट। आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना है तो ध्यान से देख लीजिएगा, एग्जाम्स में यह पार्ट बन सकता है, राइट। यह सबसे कम उम्र में मेयर बने हैं, राइट। श्योर है इनकी जीत होगी, यही मेयर बनेगी, राइट। तो यह तिरुवनंतपुरम, राइट, तिरुवनंतपुरम की यह मेरी मेयर बनी है। 21 इनकी एज है, राइट। 21 साल की एज में सबसे यंगेस्ट मेयर बनी है माय डियर एस्पिरेंट्स आपकी आर्य राजेंद्र, राइट, जो कि तिरुवनंतपुरम की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और CPIM, राइट, कम्युनिस्ट पार्टी से ये बिलोंग करती है। 100 टोटल सीट्स थी आपके पार्षद की, राइट। इसमें से 52 आपकी CPM ने जीती है, 34 सीट्स आपकी दैट इज द बीजेपी ने जीती है, राइट। एंड UDF ने आपके 10 सीट्स जीती है। टोटल्स आपकी 100 सीट्स हैं, जिसमें 52 के साथ वहाँ का बोर्ड है, तिरुवनंतपुरम का बोर्ड है, जो कि CPIM यानी कि आपकी जो पार्टी है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, राइट, उनकी पार्टी जीती है, राइट। तो उनकी पार्टी का बोर्ड बनेगा, बोर्ड की तरफ से श्योर है, यही इनकी जीत श्योर है। महापौर यानी कि मेयर भी आपकी आर्य राजेंद्र को इनको नियुक्त किया गया है। ओके, याद रखिएगा, बहुत ही नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सबसे यंगेस्ट मेयर्स कौन बनी है, व्हाट इज द नेम ऑफ, एक तरह से कह सकते हैं यंगेस्ट मेयर, राइट। याद रखिएगा तिरुवनंतपुरम की आर्य राजेंद्र। ओके, क्लियर, नाम याद रखिएगा, एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट न्यूज देखिए, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज की डेट में जम्मू कश्मीर में जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत एक स्कीम्स लॉन्च करेंगे, दैट इज द PMJ सेहत, राइट। PMJ सेहत नाम से स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा, राइट, आज की डेट में। ओके, 26 दिसंबर को, याद रखिएगा। इसमें आप सभी को मालूम होना चाहिए दैट इज द
जो आपके ट्रीटमेंट होता है, जो गरीब परिवारों को ट्रीटमेंट हॉस्पिटल से जो ट्रीटमेंट मिलता है, 5 लाख तक उनको ट्रीटमेंट मुफ्त दिया जाएगा, राइट। यानी कि किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा, राइट। तो पर्टिकुलर आपको स्कीम्स का नेम ध्यान रखना है, PMJ सेहत स्कीम है, जिसका शुभारंभ करेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जम्मू एंड कश्मीर के, राइट, जम्मू एंड कश्मीर में। लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको मालूम है, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ओके, मनोज सिन्हा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एक ऑब्ituary है, दैट इज द उर्दू ऑथर, राइट, उर्दू भाषा के एक लेखक थे, दैट इज द SR फारूकी, यानी कि शमशेर रहमान फारूकी, जिनका पूरा नाम है, जिनका निधन हो चुका है, राइट। यह एक उर्दू भाषा के लेखक थे, उर्दू में यह लिखा करती थी, राइट। उनका अब निधन हो चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेम पर्टिकुलर कौन सी भाषा में यह लेखक थे, प्रोफेशंस के बेसिस पे क्वेश्चंस बनाएगा मेंस में, PO मेंस में, तो ये याद रखिएगा। SR फारूकी जो कि एक उर्दू भाषा के एक लेखक थे, ऑथर थे, याद रखिएगा। ऑब्ituary में आपके लिए बस इतना ही इम्पोर्टेंट बनता है, राइट। तो ये तो थी आपकी इम्पोर्टेंट न्यूज। नाउ अब लेट्स कम टू द क्वेश्चंस। अब चलते हैं अपन क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, राइट, ऑब्जर्व्ड ऑन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आपकी कब मनाया जाता है, राइट। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, राइट। तो विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, ध्यान रखिएगा इन चीज़ों में कन्फ्यूजन हो जाती है, एग्जाम्स में ऑप्शंस भी वैसे ही देते हैं। तो ये आपका 15 मार्च को बनाया जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। 24 दिसंबर मैंने जानबूझकर पहला ऑप्शन दिया है, इस दिन आपके नेशनल कंज्यूमर डे, राइट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपके बनाया जाता है। आपकी याद रखिएगा, नेशनल कंज्यूमर डे 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आपके बनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, तो पूछे विश्व उपभोक्ता दिवस, अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, कंफ्यूज मत होइएगा, ध्यान रखिएगा यह आपका 15 मार्च को बनाया जाता है। नेशनल कंज्यूमर डे यह आपका 24 दिसंबर को बनाया जाता है, राइट। आपने 24 दिसंबर पढ़ा है तो एग्जामिनर डेफिनेटली डालेगा, पहला ही ऑप्शन इस टाइप से क्वेश्चन डालेगा, आपको क्वेश्चन को बिल्कुल केयरफुली होके पढ़ना है। ओके, अभी तक अपन ने कौन कौन से डेज पढ़ लिए। 1 दिसंबर को अपन ने पढ़ा था वर्ल्ड एड्स डे। 2 दिसंबर को दैट इज द कंप्यूटर लिटरेसी डे, राइट, याद रखिएगा 2 दिसंबर को। नेक्स्ट आपका 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे, राइट, नौसेना दिवस आपके 4 दिसंबर को। करमवीर सिंह अभी रिसेंट में प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष एक तरह से कह सकते हैं। 5 दिसंबर को वॉलेंटियर्स डे, स्वयं सेवक जिसको कहते हैं, राइट। एंड देन माय डियर स्टूडेंट 7 दिसंबर को सिविल एविएशन डे, राइट, 7 दिसंबर को। नेक्स्ट 9 दिसंबर को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट फॉर करप्शन, राइट, 9 दिसंबर को। नेक्स्ट आपका 10 दिसंबर को, इस दिन आपकी ह्यूमन राइट डे, याद रखिएगा ह्यूमन राइट डे है जो कि आपका 10 दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट आपका 14 दिसंबर को इंटरनेशनल एनर्जी डे, जिसको अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट डे, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब की बात पूछा जा सकता। गोवा का लिबरेशन डे भी आपका 19 दिसंबर को मनाया जाता है। 19 यानी कि 19 दिसंबर को गोवा का लिबरेशन दिवस,
18 दिसंबर को आपकी इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे के रूप में। ओके, क्लियर होता जा रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में थम्स अप लिखते चलिएगा। नेक्स्ट है 22 ऑफ दिसंबर को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, दैट इज द नेशनल मैथमेटिक्स डे, राइट। राष्ट्रीय गणित दिवस इसको कहते हैं। आपकी श्रीनिवास रामानुजन जिनकी जयंती पर यह दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट 23 ऑफ दिसंबर को इस दिन आपके बनाया जाता है, दैट इज द फार्मर्स डे। चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर यह दिवस बनाया जाता है, राइट। याद रखिएगा 24 ऑफ दिसंबर को वर्ल्ड आपकी नेशनल कंज्यूमर डे, राष्ट्रीय ग्राहक या उपभोक्ता दिवस 24 ऑफ दिसंबर को। 25 ऑफ दिसंबर को माय डियर स्टूडेंट्स गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे, जो चीज़ें बता रहा हूँ ना उसको लिखते रहिएगा, डीज में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। गुड गवर्नेंस डे यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर यह दिवस बनाया जाता है। ओके, क्लियर हुआ? तो इसका आंसर आपका बी होगा। यहाँ पर ए गलत टाइप हुआ है तो बी आप कर लीजिएगा, बाकी पीडीएफ में आपको बी यानी कि 15 मार्च को आपकी विश्व उपभोक्ता, मैं डिलीट कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए 15 मार्च नेशनल कंज्यूमर डे बनाया जाता है 24 ऑफ दिसंबर को। अगर आपको डेज पढ़ने हैं नवंबर मंथ के भी, अगर आपको कवर करने हैं या सितंबर और अक्टूबर के, बहुत अच्छे से मैंने कंटेंट तैयार किया है इन सभी वीडियो में। आप डिस्क्रिप्टिव बॉक्स के माध्यम से देख सकते हैं या कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAR right has projected what percentage of contractions in the India's gross domestic product यानी कि GDP growth। National Councils of Applied Economic Research NCAR right के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद जो GDP है वह कितना प्रतिशत वृद्धि है, तो वह है दैट इज द 7.3%, राइट। सी ऑप्शन इज द करेक्ट, माइनस का 7.3%। ओके, 7.7% क्रिस्टल्स और S&P ने स्टैंडर्ड एंड पुअर ने 7.7%, 9.4% फिच की रेटिंग है, 7.3% आपकी NCAR यानी कि नेशनल काउंसिल्स ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की है, 7.4% आपके इंडिया रेटिंग की है। ओके, ध्यान में रखिएगा। Who has authored the book titled The Light of Asia, the poem that defined the Buddha? The Light of Asia, the poem that defined the Buddha नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो वह पुस्तक लिखी है, जो मेरा रेगुलर सब्सक्राइबर है उनको मालूम होना चाहिए, जयराम रमेश, जो कि कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, राइट। उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है द लाइट ऑफ एशिया, राइट, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। ओके, ये देख लीजिए पुस्तक भी। अगर आपको बुक बेस पर जाना हो, बुक पढ़नी हो अच्छी अच्छी कंटेंट के माध्यम से, कौन कौन सी बुक रिलीज हुई है नवंबर मंथ की, तो उनका भी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। दिसंबर मंथ के भी कंप्लीट होते ही आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगा। चैनल्स को बने रहिएगा, चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसान दिवस या नेशनल फार्मर्स डे ऑब्जर्व्ड ऑन December 23 टू ऑनर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी। देखिए मैंने क्वेश्चंस आपको बताया था, कल भी मैंने शेयर किया था तो आपको बताया था पर्टिकुलर पर्सनालिटी के बारे में पूछा जा सकता है, राइट, किसकी जयंती पर। याद रखिएगा मैंने अभी बताया है, जो रेगुलर दिख रहा है ना कंटिन्यू, तो चरण सिंह, राइट, चौधरी चरण सिंह है, जो कि आपके किसान के नेता थे, उनकी जन्म जयंती पर यह दिवस डिक्लेयर किया गया था, राइट, किसान दिवस। ओके, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह जी की याद में और पहली बार दिवस बना था 2001 में।
2001 में पहली बार इसको बनाया गया था। नेक्स्ट एक ओबेचुरी का क्वेश्चन है, दैट इज द सुगाता कुमारी, जिनका रिसेंट में निधन हुआ है। वह एक फेमस मलयालम क्या थी, पोइट थी या कवि, एक्टर थी, पॉलिटिशियन या डांसर? तो वह एक प्रसिद्ध मलयालम कवि थी, राइट। मलयालम कवि थी, कवियत्री जिसको कह लीजिए, राइट। सुगाता कुमारी पर्टिकुलर पूछ सकते हैं कि सुगाता कुमारी जो कि एक कवियत्री थी, तो वह किस भाषा में एक प्रसिद्ध कवियत्री थी? तो मलयालम, याद रखिएगा यह भी, ओके। ए ऑप्शन आपका सही है। मलयालम पोइट कन्वर्जेशनिस्ट सुगाता कुमारी डाइज 86 ईयर्स की एज में। ऑब्ituary के जाना चाहते हैं, देखिए वीडियो में बार बार आपको याद दिलाने के लिए ये चीज़ें मैंने यहाँ पर डाली है ताकि आपको याद रहे, आप अच्छे से देख पाए, राइट। Who was selected as a chairman by BCCI for All India Senior Men Selections Committee, राइट। BCCI के एक अखिल भारतीय वरिष्ठ पुरुष चयन समिति गठित की है। टोटल्स 5 मेंबर्स इसमें इंक्लूड होंगे। तो उस पर्टिकुलर कमेटी के चेयरमैन किसको बनाया गया है? याद रखिएगा, जो कल का वीडियो देखता है ना, राइट, चेतन शर्मा को BCCI ने न्यू चेयरमैन बनाया है ताकि वह सिलेक्शंस कर सके। चेतन शर्मा इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये कटिंग्स भी आप देख लीजिए। टोटल्स सिलेक्शंस कमेटी बनी है। चेतन शर्मा जो कि नॉर्थ रीजन से हैं, वह आपकी चेयरमैन है। सुनील जोशी जो कि साउथ रीजन से, अभय गुरुवाला जो कि वेस्ट से, हरविंदर सिंह आपके सेंट्रल से, एंड देवाशीष मोहंती जो कि आपके ईस्ट से हैं। ये कमेटी बनी है, इसके माध्यम से सिलेक्शन किया जाएगा। BCCI आपको मालूम है इसका हेडक्वार्टर बॉम्बे महाराष्ट्र में है, और सौरभ गांगुली BCCI के प्रेसिडेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी के रूप में जैसा कार्यभार देख रहे हैं, ओके। अभी BCCI ने एक अनाउंसमेंट की है IPL 2022 की। टोटल 10 से टीम पार्टिसिपेट करेगी, ओके। अभी 8 थी, अब 8 से 10 कर दी गई। नेक्स्ट देखिए, विच कंट्री विल होस्ट ग्लोबल्स मीडिया एंड फिल्म समिट? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्च कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। चाइना, US, इंडिया, फ्रांस या नन ऑफ दीज, ओके। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सर्च कीजिएगा, गूगल्स पे सर्च कीजिएगा, फिर आप टाइप कर सकते हैं आंसर। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, ओके। अच्छा लगा वीडियो आपको, कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। मेरी मेहनत भी अगर आपको अच्छी लगी है तो एक बार लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा। कुछ भी आपने सीखा हो प्लीज़ कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल्स को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल्स, ओके। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। I hope you are enjoy the sessions. If I enjoy the sessions, so please hit the like button, share the video and subscribe my channel. Thank you so much. मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार का भी जरूर ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।